So let's read this question. The question says which statement is wrong about a probe? हमें बता रहे हैं इन चारों में से ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है प्रोब के बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज प्रोब। जब हम एक प्रोब की बात करते हैं तो प्रोब के कुछ फीचर्स हैं और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। सो प्रोब क्या है? प्रोब बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम टैग कर देते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ताकि कहीं पे भी अगर हमारा प्रोब जाए तो वहां पर हमें रेडियो एक्टिविटी शो हो, ताकि हम उसकी वजह से डिटेक्शन जो है वो कर पाए किसी भी डिजीज का, कोई भी टेस्ट का। अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्रोब होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको आप जनरली क्या करते हो, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देते हो। जब आप रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ प्रोब को टैग करते हो ना, फिर आप उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जो है बाइंड करने के लिए छोड़ देते हो, हाइब्रिडाइज होने के लिए छोड़ देते हो। अगर आपका डीएनए या जीन म्यूटेटेड है, अगर जीन म्यूटेटेड है तो आप क्या देखोगे, आपको कोई भी तरह की रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपका जो जीन है वो बिल्कुल ठीक है तो आपको उस केस में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, ध्यान से समझना। अब क्या है, हमने बोला कि जो प्रोब है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, पहली चीज तो ये, जिसको आप क्या करते हो, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देते हो, ताकि अगर आपको किसी भी जीन को टेस्ट करना है, कोई भी डिजीज का डिटेक्शन करना है तो वो इजीली हो जाए। अब जब आपने उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ टैग कर, तो अगर कहीं पे भी जाकर वो प्रोब आपका हाइब्रिडाइज करेगा तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अब वो क्या कह रहा है, अब आप उसको अलाउ करते हो एक हाइब्रिड अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करने के लिए। अगर हमारा वो डीएनए का जो जीन है वो म्यूटेटेड होगा तो आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर जीन बिल्कुल ठीक है तो आपको क्या देखने को मिलेगी, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात? तो यही एक तरीका है जिससे आप जो है प्रोब के जरिए, जब आप रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ उसे टैग करते हो, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है। अगर उसका म्यूटेटेड होगा जीन तो आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर जीन बिल्कुल ठीक है तो आपको रेडियो एक्टिविटी जो है फोटोग्राफिक फिल्म पे देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बात? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स। यस, ये बात तो ठीक है। इट इज यूज टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन, ये बात भी ठीक है, भाई डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है। इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, नो। अभी मैंने आपको बताया जो प्रोब होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होता है। फोर्थ वो कह रहा है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताओ कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है प्रोब के लिए, तो कौन सी होगी, थर्ड और फोर्थ। और थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।